बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मौल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और आज पी लिफ्ट नंबर 5 मुकम्मल करने जा रहे हैं, जिसमें तसलसल की इस सरगर्मी को आप सब ने अपनी किताब पर मुकम्मल किया होगा और एहसन अंदाज में मुकम्मल किया होगा। इसी से अंदाजा लगाते हैं कि आपने चूंकि ये सरगर्मी जो की ये 5वीं जमात का हिस्सा थी या चौथी का हिस्सा थी, तो इसकी मुनासबत से आज आप करेंगे नया काम जो हासिल ताल्लुम में है कि नज्म के अशआर की तशरीह कर सके। अशआर की तशरीह करने का तरीका सीखेंगे और एक आध शेर पे उसका इतलाक करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले बताइए कि अशआर की तशरीह क्यों की जाती है? बिल्कुल सही, अशआर की तशरीह उसमें पोशीदा मफहूम को समझने के लिए, जानने के लिए की जाती है ताकि उसको हम सादा और आसान अल्फाज में समझ सकें। ये तो हमें पता चल गया कि तशरीह क्यों करते हैं। तशरीह कैसे करते हैं, उसके मराहिल क्या हैं, उनको देख लेते हैं। तो जनाब, सबसे पहले तशरीह करने के लिए आप लिखेंगे जो शेर आपको दिया गया है वो किस नज्म से लिया गया है, नज्म का नाम, वो नज्म लिखी किसने है, उसके शायर कौन है, फिर आप ये लिख लेंगे। फिर आप गौर से उस शेर को पढ़ेंगे और उसमें से उन अल्फाज को खतकशीद करेंगे जो आपके लिए खास हैं, जिनको आप पहली दफा पढ़ रहे हैं। खास अल्फाज को, उनके मानी को, चूंकि हम लुगत का इस्तेमाल जान चुके हैं, उनके मानी से वाकफियत हासिल करते हुए आप उस शेर का मफहूम लिखेंगे जिसकी मश्क आपने 5वीं जमात में की। और हम अपने शेर के आखिरी मरहले की जानिब बढ़ेंगे जो है इन तमाम मराहिल की मदद से तशरीह करने का। अब आ जाते हैं जनाब अल्फाज अशार की तशरीह करने के तरीके पे। तो आपने ये तमाम चीजें लिख ली, अल्फाज मानी लिखे, मफहूम लिखा, उसके शेरी महासिन जो इस्तेमाल हुए, अगर कोई तशबीह वगैरह इस्तेमाल हुई या इस्तिलाह उसकी वजाहत की, फिर कोई हवाला दिया और तशरीह शुरू कर दी। हम शेर लेते हैं यहाँ पर, जो मुश्ते खाक से इंसान को बनाता है, जो मुश्ते खाक से इंसान को बनाता है, समंदरों में जजीरे वही उगाता है। तो हम सबसे पहले इस नज्म का नाम लिखेंगे जो है हम, और ये नूर जराल साहब ने तहरीर की है, लिखी है, ये उनकी हमद है। और इसमें जो खास अल्फाज हैं वो है मुश्ते खाक। मुश्त कहते हैं मुट्ठी भर, मट्टी, ठीक है, खाक मट्टी, और मुश्त कहते हैं एक मुट्ठी को। जजीरा, खुशकी का ऐसा हिस्सा जो चारों तरफ से पानी में घिरा हो और उसके इर्द गिर्द पानी और दरमियान में सिर्फ वो मौजूद, उसको हम जजीरा कहते हैं। मफहूम इसका क्या है कि अल्लाह ताला ही है जो मुट्ठी भर मिट्टी से इंसान को तख्लीक करता है। ये उसी की शान और कुदरत है कि चारों तरफ पानी हो, समंदर हो और दरमियान में वो खुशकी का एक टुकड़ा बना दे। आगे बढ़ेंगे जनाब इसकी तशरीह करते हुए कि ये शेर अल्लाह ताला की कुदरत को जाहिर कर रहा है, उसकी सनाई को जाहिर करता है, उसकी ताकत को जाहिर करता है। और शायर कहता है कि ये अल्लाह ही की कुदरत है कि वो मुट्ठी भर मिट्टी से, जरा सी चीज से कुछ कुछ नया, कुछ ऐसा तख्लीक करे जो हम सोच भी नहीं सकते। इसी शेर में शायर कहता है कि मुट्ठी भर मिट्टी से, मुश्ते खाक से इंसान को पैदा करना किसी के बस की बात नहीं मां सिवाय अल्लाह के। इंसान जो दुनिया की सबसे समझदार और अशरफ मखलूक है, सबसे बरतर और बेहतर मखलूक जिसको कहा गया है, उसकी हकीकत क्या है? एक मुट्ठी भर मिट्टी जिससे अल्लाह ताला ने उसको बना दिया, उसे अक्ल अता की, समझ और शऊर अता किया, और ये कहा कि इस दुनिया में फैल जाओ और इस कायनात को तस्खीर करो। और देखो कि बनाया किससे गया? एक मुट्ठी भर मिट्टी से। तो अब इंसान को क्या चाहिए कि वो अपनी हकीकत को ना भूले और गरूर में ना आ जाए, बल्कि अपने असल को पहचाने कि मैं कुछ नहीं, मैं मिट्टी था और मैं मिट्टी हो जाऊंगा। मुझे अगर एक बेहतरीन इंसान तमाम जिस्मानी अज़ा के साथ बनाया है, मुझे अक्लो शऊर अता किया है, खूबसूरत शक्ल अता की है, नेमतें अता की हैं, तो इसमें मेरा कमाल नहीं। ये करने वाला, तख्लीक करने वाला तो सिर्फ अल्लाह ताला है। तो इस पे किस चीज का गुरूर? वो है जो मुट्ठी भर मिट्टी से इंसान बनाता है और वापस फिर हमने जब मरना है तो फना हो जाना है और मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाना है। फिर शायर कहता है कि अल्लाह ताला ही है जो समंदरों के अंदर जजीरे भी पैदा करता है।
سمندر آپ جانتے ہیں نا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تا حد نگاہ پانی پانی، گہرائی میں بھی اور جہاں تک آپ کی نگاہ جائے۔ کیسا یہ عجیب ہے کہ سمندر ہے چاروں طرف اور درمیان میں خشکی کا ایک ٹکڑا ہے جس پہ پودے بھی ہیں، درخت بھی ہیں، ٹیلے بھی ہیں، لوگ بھی رہ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پانی کے درمیان زمین کو ابھار دیتا ہے، جزیرے بنا دیتا ہے۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، اس کی حکمت کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے ہم نے اس شعر سے کیا سیکھا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت دیتی ہے، بس انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مخلوق انسان ہو یا سمندر، اس میں جزیرے کا بننا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی قدرت سے وجود میں آئی۔ اسی طرح شاعر ہمیں یہ بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں پر غور کرنا چاہیے اور انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، سنبھالنے والا، تخلیق کرنے والا کوئی اور نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تشریح کرنے کا طریقہ آپ کو مفصل انداز میں ہم نے بتایا، جامع انداز میں بتایا۔ ابھی آپ اس کی مشق کیجئے جلدی سے کمرہ جماعت میں، اور گھر جا کر کتاب تمرین و جائزہ کا بھی لفٹ نمبر 5 مکمل کر کے لائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔